कहानी शुरू होती है जुआन से, जो एक गरीब और संघर्ष कर रहा युवक है। उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि किराया दे सके। वो एक आर्टिस्ट है और उसकी पेंटिंग से थोड़ा बहुत पैसा आता है, लेकिन गुजारा मुश्किल से होता है। हम देखते हैं कि वो सड़क पर बैठकर एक खूबसूरत लड़की का पोर्ट्रेट बना रहा है। लड़की उसकी पेंटिंग देखकर दंग रह जाती है। तभी वहां एक लग्जरी कार आकर रुकती है। कार से निकलता है गांव का सबसे अमीर आदमी। और जुआन के लिए सबसे बड़ा झटका यह होता है कि उसके साथ बैठी होती है जुआन की एक्स गर्लफ्रेंड। वो अमीर आदमी जानबूझकर जुआन का मजाक उड़ाता है, उसके सामने नोट फेंकते हुए कहता है, लो, ये तुम्हारे पूरे दिन की कमाई के लिए काफी है, और जोर जोर से हंसने लगता है। जुआन अपमानित महसूस करता है, अपने फटे पुराने कपड़े समेटता है और अपनी जर्जर कार की तरफ बढ़ता है। ऐसा लगता है कि कार अपने अंतिम चरण में है। सच कहें तो यह समझना मुश्किल था कि वो कार चला रहा था या कार उसे खींच रही थी। जुआन लौटता है अपने गांव, एक ऐसी जगह जहां चारों ओर गैलरियां, पेंटिंग्स और पेंटर्स के घर बिखरे हैं। सच कहो तो यह जगह कलाकारों का एक छोटा सा स्वर्ग है। मकान मालिक बकाया किराया मांगता है। गुस्से में जुआन पैसे उसके मुंह पर फेंक देता है। मकान मालिक कहता है, ये तो पिछले महीने का है, इस महीने का किराया अभी बाकी है। जुआन लापरवाही से जवाब देता है, बाद में दे दूंगा। इससे गुस्से में मकान मालिक उस पर पानी की बोतल फेंकता है। लेकिन जुआन भी क्या इंसान है, वो बोतल उठाकर गुस्से से नहीं फेंकता, बल्कि अपनी कलेक्शन में रख लेता है। दरअसल वो हर महीने प्लास्टिक की बोतलें और कैन बेचकर थोड़ा पैसा जुटाता है। मकान मालिक ताना मारता है, गरीबों की सोच है ये। इसके बाद जुआन अपने सपनों की गैलरी में पहुंचता है, जहां वो चाहता है कि एक दिन उसकी पेंटिंग्स लगें। हर दिन की तरह वो गैलरी मालिक से गुजारिश करता है कि उसकी पेंटिंग्स स्पॉन्सर करे। यहां तक कि थोड़ा पैसा भी देता है। लेकिन मालिक हंसते हुए कहता है, ये तो 1 मीटर दीवार का भी किराया नहीं है। जुआन फिर भी मिन्नत करता है। तो मालिक ठंडे दिल से कहता है, तुम्हारी आर्ट कचरा है। जुआन कहता है, नहीं, मैंने बहुत सुधार किया है। मेरी गर्लफ्रेंड टियान को भी अब मेरी पेंटिंग्स पसंद आती हैं, लेकिन टियान अंधी है। उसकी आंखों की समस्या की वजह से सालों पहले उसकी रोशनी चली गई थी। गैलरी मालिक व्यंग्य करता है, मतलब तुम अपनी अंधी गर्लफ्रेंड की राय पर भरोसा करते हो? तुम पागल हो। फिर एक आलू की पेंटिंग दिखाते हुए कहता है, ये देखो, इसे देखकर तो सच में भूख लगती है, इतना रियल लगता है। जुआन टूट जाता है, कुछ कह नहीं पाता। अब टियान की बात करें तो उसे नौकरी सिर्फ मसाज थेरेपिस्ट की ही मिल पाई है। लेकिन इस काम में भी लोग उसकी अंधेपन का फायदा उठाते हैं और उसे परेशान करते हैं। एक दिन जुआन देखता है कि कोई टियान को छेड़ रहा है। गुस्से में वो तुरंत बदला लेता है और वही करता है जो उन लोगों ने टियान के साथ किया था। वो कहता है, अब समझ आया इस बेचारी लड़की को कैसा लगता है। लेकिन माफी मांगने के बजाय वो लोग मिलकर जुआन की पिटाई कर देते हैं। पिटने के बाद जुआन और टियान अपार्टमेंट में जाते हैं, जहां टियान उसके जख्मों का इलाज करती है। वहीं जुआन नाटकीय अंदाज में शेखी बघारता है, मैंने तो सबको बुरी तरह पीट दिया। टियान, जिसने हमलावरों की चीखें सुनी थीं, कहती है, हाँ, मैंने भी उनकी दर्द भरी चीखें सुनी, उसे पता ही नहीं था कि असल में वो चीखें जुआन की थीं। इसके बाद जुआन उसे एक तोहफा देता है, जूतों की एक जोड़ी। टियान बहुत खुश हो जाती है। दोनों कुछ देर तक साथ में नाचते हैं। तभी टियान को अचानक कमरे में किसी और की आहट सुनाई देती है। वो पूछती है, ये कौन है? जुआन तुरंत कहता है, बस एक दोस्त है, जिसे मकान से निकाल दिया गया था, वो मेरे साथ रह रहा है। लेकिन टियान असहज महसूस करती है और वहां से चली जाती है। बाद में जुआन और उसका दोस्त छत पर शराब पीने लगते हैं। दोनों इतने नशे में वहीं बेहोश हो जाते हैं। तभी अचानक उनके ऊपर एक स्पेसशिप आकर रुकता है। जुआन घबराकर उठ जाता है और अपने दोस्त को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह बेहोश पड़ा रहता है। जुआन देखता है कि उस स्पेसशिप से एक लड़की उतर रही है, जो बिल्कुल कार्टून कैरेक्टर जैसी लग रही थी। वो इशारा करती है और उसके साथ 2 और एलियंस नीचे आते हैं। जुआन चुपके से उनकी फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन बेवकूफ ये भूल गया कि कैमरे का फ्लैश ऑन था। नतीजा ये हुआ कि एलियंस तुरंत उसे देख लेते हैं और पल भर में अपने जहाज के साथ गायब हो जाते हैं। जुआन जब जाकर देखता है तो पाता है कि वो एक पेन है। वो उसे संभाल कर रख लेता है और सो जाता है। अगली सुबह जब उठता है तो रात की सारी बातें याद करके हिल जाता है। उसका दोस्त उसे देखकर मजाक करता है, तू मर गया था या बस सो रहा था? जुआन उसे पूरी छत वाली कहानी सुनाने लगता है, लेकिन उसकी हैरानी की सीमा नहीं रहती जब उसका दोस्त बीच बीच में उसकी बात खुद ही पूरी करने लगता है। जुआन सोचता है शायद उसने भी सब देखा, लेकिन दोस्त बताता है कि जुआन पूरी रात नींद में बड़बड़ा रहा था। असल में सोने से पहले जुआन ने उन तीनों एलियंस की स्केचिंग भी कर डाली थी। जुआन निराश होकर बाहर लोगों की पेंटिंग बनाने चला जाता है, लेकिन पेंट करते समय उसका रंग खत्म हो जाता है। जब वो नया रंग ढूंढता है तो सही शेड नहीं मिलता। तभी उसे पिछली रात मिला एलियन पेन याद आता है।
पहले वो इसे एक अलग शीट पर टेस्ट करता है। अचानक जुआन की बनाई हुई ड्राइंग असली बन जाती है। वो हैरान रह जाता है। यकीन करने के लिए वो एक सेब बनाता है और ये भी सचमुच का सेब बनकर सामने आ जाता है। वो सेब खाता है और यकीनन वो असली होता है। उत्साहित होकर वो सेब अपनी जेब में रख लेता है और अपने दोस्त को आधा खाया हुआ सेब दिखाता है और कहता है, ये मैंने ड्रॉ किया था और ये जिंदा हो गया। लेकिन हमेशा की तरह उसका दोस्त उस पर यकीन नहीं करता। उल्टा वो बचा हुआ सेब खा लेता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या बकवास है, जाकर किसी हॉस्पिटल में चेक करा। खुद को साबित करने के लिए जुआन अपने दोस्त की रिक्वेस्ट पर सोने की ईंट, गोल्ड बार, बनाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो तुरंत असली नहीं बनी। उसका दोस्त गुस्से में कागज खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी नीचे से एक बुजुर्ग आदमी की चीख सुनाई देती है। वो गुस्से से चिल्लाता है, खिड़की से ईंटें क्यों फेंक रहे हो? तभी उसे जमीन पर सोने की ईंट मिलती है। वो चुपके से उठाकर जेब में डालता है और चला जाता है। यहीं जुआन का दोस्त आखिरकार यकीन कर लेता है। वो कहता है, अब बड़ा गोल्ड बार बना। जुआन ऐसा करता है और दोनों दंग रह जाते हैं। चूंकि वे एक छोटे से कमरे में रहते थे, जुआन सोचता है क्यों न एक विशाल महल ही बना दिया जाए। वो महल ड्रॉ करता है और पल भर में शहर के बीचों बीच असली महल खड़ा हो जाता है। लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। थोड़ी देर में पुलिस भी पहुंच जाती है और हैरानी से पूछती है, हम तो 5 मिनट पहले ही यहां थे, इतनी जल्दी ये महल कैसे बन गया? पुलिस वाले गेट खोलने की कोशिश करते हैं और तभी जुआन और उसका दोस्त समझ जाते हैं कि उन्होंने गलती कर दी है। जुआन ड्राइंग मिटाने की कोशिश करता है लेकिन उसे तरीका नहीं आता। तभी उसे पेन पर एक बटन दिखता है जो किसी भी ड्राइंग को मिटा सकता है। वो बटन दबाता है और देखते ही देखते महल सबके सामने गायब हो जाता है। लोग फिर से स्तब्ध रह जाते हैं। अपने कमरे में लौटकर उसका दोस्त कहता है, हमें पैसे बनाने चाहिए, कम से कम 200 मिलियन वॉन। वो खुद कोशिश करता है और सिर्फ नंबर लिख देता है, लेकिन वो पैसे में नहीं बदलता। तभी जुआन पेन उठाता है और कुशलता से पैसों के ढेर ड्रॉ करता है। और देखते ही देखते उनका कमरा इतना भर जाता है कि नोटों से दोनों पूरी तरह ढक जाते हैं। थोड़ी देर बाद बिल्डिंग का मालिक आता है और उन कलाकारों को डांटता है कि बाहर कबाड़ क्यों फेंका हुआ है। लड़कियों में से एक जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन मकान मालिक गुस्से में कहता है, एक आदमी के साथ आती हो और दूसरे के साथ जाती हो। फिर वो जुआन को भी डांटने के लिए बुलाता है। अचानक जुआन और उसका दोस्त वहां आते हैं, दोनों अजीब से जोकर जैसे कपड़े पहने हुए जिन्हें वे समझते हैं कि अमीर लोग पहनते हैं। पूरे मोहल्ले के सामने जुआन नोटों की गड्डियां निकालकर मकान मालिक से कहता है, ये लो, अगले 100 साल का किराया। मकान मालिक हैरान रह जाता है कि जुआन के पास इतना पैसा आया कहां से। लेकिन जुआन यही नहीं रुकता। जल्द ही मोहल्ले वाले उसे 3 लग्जरी कारों में बैठा देखते हैं, जिनमें लड़कियां उसके साथ हंसी मजाक कर रही होती हैं। फिर वो शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पहुंचता है, ताकि वो वही महल खरीद सके जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वहीं उसकी नजर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके नए बॉयफ्रेंड पर पड़ती है। एक्स एक विला चाहती है जिसकी कीमत सिर्फ $15 मिलियन है, लेकिन बॉयफ्रेंड उसे खरीदने से मना कर देता है। तभी जुआन आगे बढ़कर सेक्रेटरी से कहता है, मुझे शहर के सबसे एक्सक्लूसिव एरिया में 2 महल चाहिए, और सबके सामने कैश निकालकर दोनों के पैसे चुका देता है। उस रात जुआन अपनी अंधी गर्लफ्रेंड टियान को सरप्राइज देता है। वो उसे नए महल में ले जाता है और कहता है, बताओ तुम्हारे सामने क्या है? टियान कहती है, वो 40 मिलियन वाला महल जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं। तुम और तुम्हारी ये खरीदारी। सरप्राइज खराब हो जाने से जुआन थोड़ा निराश होता है, लेकिन जश्न जारी रखता है। महल के लंबे हॉलवे में मेहमान टियान को बधाई देते हैं। क्योंकि टियान देख नहीं सकती, जुआन एक लड़की को बुलाता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है उसे हर चीज का वर्णन करना, झूमरों से लेकर पूरे महल की खूबसूरती तक। सबके सामने जुआन टियान को प्रपोज करता है, लेकिन टियान उसका प्रपोजल ठुकराकर वहां से चली जाती है। जुआन उसके पीछे जाता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? टियान कहती है, प्यार तो करती हूं। जुआन हैरानी से पूछता है, तो फिर मुझे पार्टी में सबके सामने रिजेक्ट करके मेरी बेइज्जती क्यों की? टियान जवाब देती है, मैंने ये तुम्हारे भले के लिए किया। अगर हमारी शादी हो गई तो तुम सारी जिंदगी शर्मिंदा रहोगे, क्योंकि मैं अंधी हूं और तुम अमीर हो, तुम्हें कोई भी लड़की मिल सकती है। जुआन उसे समझाता है, मैं अमीर नहीं हूं, ये सब दौलत मेरी पेंटिंग्स से आई है। टियान को एहसास होता है कि वो अपनी कला बेचकर मशहूर हो चुका है। तब जुआन उसे एलियंस के मैजिकल पेन की पूरी कहानी सुनाता है। ये सुनकर टियान उससे कहती है, अगर सचमुच ऐसा है तो मुझे आंखें बनाकर दो ताकि मैं देख सकूं। जुआन को ये आइडिया पसंद आता है और वो एक खूबसूरत लड़की जैसी आंखें ड्रॉ करता है। वे इंतजार करते हैं कि वो आंखें ड्राइंग से निकलकर टियान के शरीर में चली जाएंगी, लेकिन डरावना यह होता है कि वो आंखें पास खड़े मंगफा के कंधे पर उभर आती हैं। घबराकर वो तुरंत पेन से आंखें मिटा देते हैं और जैसे विला गायब हुआ था वैसे ही वो भी गायब हो जाती हैं। अब वे सोचते हैं, अगर पूरा चेहरा बनाया तो क्या पूरा चेहरा भी बाहर आ जाएगा? और शायद उतना ही डरावना होगा। इसलिए वे तय करते हैं कि टियान का पूरा शरीर ड्रॉ करेंगे और आंखें उसके चेहरे पर बनाएंगे ताकि सब कुछ सही जगह पर आए। इस ड्राइंग में पूरे 5 घंटे लगते हैं। ड्राइंग पूरी होने के बाद टियान बेसब्री से इंतजार करती है कि उसकी नजर लौट आए।
लेकिन कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि वे बस उसका मजाक उड़ा रहे थे। निराश होकर वो घर छोड़कर चली जाती है। जैसे ही टियान बाहर कदम रखती है, अचानक वो दरवाजे पर गायब हो जाती है और पेंटिंग के अंदर से फिर दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसकी आंखें खुली हुई हैं। अब टियान देख सकती है। जुआन उसे दुनिया दिखाना शुरू करता है। दोनों पूरे चीन घूमते हैं। उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। आखिरकार जुआन को अपनी पेंटिंग्स की एक आर्ट एग्जीबिशन मिलती है। जिन कलाकृतियों को पहले कोई भाव नहीं देता था, अब नीलामी में बिकती हैं और लोग बोली लगाते जाते हैं। सबको लगता था उसकी सफलता टैलेंट की वजह से है, लेकिन सच ये था कि उसके पास एलियन का जादुई पेन था। ये पेन चीजें हवा में पैदा नहीं करता था। वह पेन बस दूसरी जगह से चीजें लेकर उसे दे दिया करता था। और उसने सोचा कि कलम उसके लिए नई चीजें बना रही है। जैसे टियान की आंखें भी कहीं से आई नहीं थीं। उसी वक्त एक मशहूर एक्ट्रेस सेट पर अचानक अपनी नजर खो बैठती है। और ये खबर वायरल हो जाती है। ठीक वैसे ही, जब उसने पैसे बनाए थे, वो भी कहीं से नहीं गिरे थे। असल में वही रकम एक बैंक से गायब हुई थी। सिक्योरिटी कैमरों में नोट हवा में गायब होते दिखे और पुलिस पागल हो गई ये समझने में कि आखिर माजरा क्या है। ली चोंग यी भी पागलपन की हद तक जलने लगता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि वान इतना अमीर कैसे हो गया। जब उसे बैंक डकैती के बारे में पता चलता है तो वह सब जोड़ घटाकर पुलिस से संपर्क करता है और कहता है कि वह ऐसे व्यक्ति को जानता है जो रातों रात अमीर हो गया है, जरूर वही पैसे चोरी करने वाला होगा। पुलिस को पता चलता है कि जिन पैसों से वान ने अपार्टमेंट खरीदे थे, उनके सीरियल नंबर बैंक से चोरी हुए पैसों से मेल खाते हैं। वे उसे और मंगफा को एक आर्ट ऑक्शन के बीच में गिरफ्तार करने आते हैं, ठीक उसी समय जब लोग उसकी पेंटिंग्स खरीद रहे होते हैं। वान और मंगफा समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं चुराया, बल्कि उनके पास ऐसा जादू है जिससे वे जो चाहे पा सकते हैं। लेकिन वे जादुई पेन का जिक्र नहीं करते। वे पुलिस से कहते हैं, कुछ भी मांगो और हम अभी तुम्हें दिखा देंगे। पुलिस फरारी मांगती है। वान और उसका दोस्त कहते हैं कि जादू करते समय कोई उन्हें न देखे। और अचानक पुलिस स्टेशन में एक लाल फरारी प्रकट हो जाती है। पुलिस दंग रह जाती है और क्योंकि चोरी का कोई सबूत नहीं मिलता, उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसी रात उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वे घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि शायद फिर से पुलिस होगी। लेकिन सामने निकलती है वान की एक्स गर्लफ्रेंड, वही लालची लड़की जिसने उसे बहुत पहले छोड़ दिया था। उसका पति पेंटर ली चांग वान से जलन के कारण उसे मारता पीटता है। वह माफी मांगने आई थी कि उसने तब वान को नहीं चुना और सिर्फ पैसों की परवाह की। वह बताती है कि वह अपने पति से तलाक ले रही है और अपने परिवार के पास लौट रही है। लेकिन वान कहता है कि उसने उसे छोड़कर कोई गलत काम नहीं किया। वह क्या कर सकती थी एक गरीब आदमी के साथ, जो अपने रिश्ते की अनदेखी करता था और सिर्फ पेंटिंग्स में खोया रहता था। उस समय उसके पिता अस्पताल में बीमार थे और उसे सचमुच आर्थिक मदद की जरूरत थी, जो उसके मौजूदा पति ने दी। वान उसे कहता है कि दोषी महसूस मत करो। फिर वह यादों में खो जाता है और उसे जादुई पेन की पूरी कहानी सुनाता है। वान तिजोरी खोलकर पेन दिखाता है, लेकिन तभी मुसीबत आ जाती है। उसके पति ने उसकी ड्रेस में एक हिडन कैमरा लगा रखा था। उसने वान की हर बात देखी और सुनी। अब उसे जादुई पेन का राज पता चल गया था। इसी बीच पुलिस अधिकारी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था एक फरारी के बारे में, जो अचानक ऑटो एक्सपो से गायब हो गई थी। वही फरारी थी जिसे वान और उसके दोस्त ने पेन से बनाया था। अफसर सीधे उनके घर पहुंचा और उनसे वह जादुई चीज सौंपने को कहा जिसने उनकी मदद की थी। उसने चेतावनी दी कि वरना उन्हें चोर माना जाएगा। लेकिन क्योंकि जादू के खिलाफ कोई कानून अभी तक नहीं था, अगर वे सहयोग करते और पेन सौंप देते तो उन पर कोई केस नहीं चलता। वान ने बिना झिझक पेन पुलिस को देने की हामी भर दी। लेकिन एक दिक्कत थी, पेन पहले ही चोरी हो चुका था। वह ली चोंग यी के हाथों में पहुंच गया था और उसने अपने सहायकों की मदद से उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। सबसे पहले चोंग यी ने एक शानदार आर्ट गैलरी बनाई, जिसका मालिक बनने का वह हमेशा सपना देखता था। फिर उसने शाही पोशाकें और एक प्राचीन शाही महल बनाया, जो चीन के ऐतिहासिक महलों की नकल थी, यानी उसने चीन की धरोहर की छवि ही चुरा ली। उसने अपनी पत्नी को बांधकर यातनाएं दी। फिर एक मैगजीन के कवर पर छपी खूबसूरत लड़की को बनाया ताकि वह असलियत में आ जाए और उससे शादी कर सके। उसी समय ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले रही वह लड़की अचानक गायब हो गई। अचानक सब ली चोंग यी की दुनिया में खींच लिए गए। उसने जो कुछ भी किया, उससे पुलिस के लिए उसे ट्रैक करना आसान हो गया। अफसर ने चोंग यी को समझाया कि पेन हवा से चीजें पैदा नहीं करता, बल्कि उन्हें कहीं और से यहां लाता है, यानी ये चोरी है। इसके बावजूद चोंग यी जिद करता रहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने तो बस ड्रॉ किया है। फिर उसके असिस्टेंट ने सुझाव दिया कि वह पेन से एक नया ग्रह बनाए, जहां वे पुलिस से दूर भागकर रह सकें। उसने एक एलियन स्पेसशिप बनाया और वह उनके सामने आ गया। एलियन गुस्से और डरावने रूप में उतरे और पूछा कि किसने उन्हें बुलाया और उनका डिवाइस कहाँ है। उसी समय सब दंग रह गए जब चोंग यी ने एक टैंक बना लिया। उसमें अपने सहायकों के साथ बैठ गया और एलियंस पर हमला करने के लिए तोप तान दी।
उसने वहां के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन एलियंस ने आसानी से टैंक की तोप को पलटकर उसी पर दाग दी। साफ हो गया कि उनकी शारीरिक ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने चोंगी को उसके किए की सजा दी और मारपीट की। आखिरकार उसने हार मान ली और डिवाइस लौटा दिया। लेकिन एक एलियन बहुत गुस्से में आ गया जब उसने देखा कि उस डिवाइस को बदलकर साधारण पेन जैसा बना दिया गया है। उसने चोंगी के सामने उसे उठाकर जवाब मांगा। तभी वान आगे आया और स्वीकार किया कि उसने ही डिवाइस को पेन जैसा बना दिया था, इसमें चोंगी का कोई हाथ नहीं था। एलियन उसकी ईमानदारी और ज़मीर से प्रभावित हुआ। उसने कहा कि यह ग्रह उनके ग्रह जैसा ही है, जहां अच्छाई भी है और बुराई भी। उन्होंने फैसला किया कि वे डिवाइस लेकर शांति से चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले वान ने उनसे एक आखिरी गुजारिश की कि पेन से बनी हर चीज को वापस वहीं लौटा दिया जाए जहां से वह आई थी। एलियन ने हामी भर दी और देखते ही देखते सब कुछ वापस चला गया, हर एक चीज। यहां तक कि टियान की आंखें, गोल्ड की पाइप्स और वे कपड़े भी जो चोंगी और उसके सहायकों ने बनाए थे। एलियंस ने देखा कि चारों ओर पुलिस की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर भरने लगे थे। हालात खतरनाक हो रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह सारा हंगामा उनकी वजह से हुआ है। और चूंकि उनका स्पेसशिप भी अपनी असली जगह लौट गया था, उनके पास लौटने का कोई साधन नहीं था। इसलिए वे बिजली की रफ्तार से भाग निकले ताकि इंसान उन्हें पकड़ न सकें। इसके बाद पुलिस ने चोंगी और उसके सहायकों को गिरफ्तार कर लिया, उस ब्यूटी क्वीन के अपहरण के आरोप में जिसे मैगजीन से ड्रॉ कर असलियत में लाकर बंधक बनाया गया था। चोंगी की पत्नी भी सामने आई और वान से माफी मांगी। उसने कहा कि उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके कपड़ों में छुपा कैमरा लगाया गया था और उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। और इसी के साथ जादुई पेन की कहानी खत्म हो गई। जिंदगी पहले जैसी हो गई। अब कोई भी वान की पेंटिंग्स खरीदना नहीं चाहता था। हमें पता चलता है कि टियान ने अपना ब्यूटी सैलून फिर से खोला और उसने वान से शादी कर ली। अब उनके पास एक प्यारा बच्चा भी है। यही था हमारी वीडियो का एंडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल नई पुरानी फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।